देखिए, एक शिक्षा की कथा आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए जरूर। जितने भी कन्या के माता पिता हैं ध्यान से सुने। मनु और महोर चिंतामणि इत्यादि पुस्तक से माता पिता कन्या जिस दिन स्त्री संज्ञा हो जाती है, जिस दिन कन्या 12 वर्ष की हो जाए अथवा 13 वर्ष की हो जाए, जिस दिन कन्या में स्त्रीत्व प्रारंभ हो जाए, उसके दर्शन का भी अपराध माता पिता को लगता है। ऐसी कन्या को सुहाग से युक्त देखना चाहिए। अगर अविवाहित कन्या के दर्शन होते हैं 13 वर्ष के बाद, तो माता पिता को दर्शन का अपराध मिलता है। पहले तो कन्यादान ही होता था, आजकल स्त्रीदान होता है। मैं निवेदन कर रहा हूं, पर इससे भी बड़ा पाप बताया है क्या? अगर माता पिता धन के लोभ में, माता पिता बल के कारण, डर के कारण, अगर माता पिता अपनी कन्या को अयोग्य वर को ब्याह देते हैं, अगर अपनी कन्या को किसी अयोग्य वर को लोभ काम क्रोध के कारण विवाह कर देते हैं, तो जितनी देर तक कन्या कष्ट पाती है उसका 10 गुना समय नरक में भोगना पड़ता है। किसी भी हालत में माता पिता का कर्तव्य है योग्य से योग्य वर अपनी कन्या के लिए ढूंढना चाहिए। अगर वर की योग्यता में कमी हो गई और कन्या ने दुख पाया, और क्या दोष देखने चाहिए? याद रखिए, पहली बात, संसार में 2 व्यक्ति कभी किसी को सुख नहीं देख सकते, ना तो देख सकते हैं ना दे सकते हैं। एक क्रोधी और एक लोभी। लोभी व्यक्ति जो धन का लोभी होगा वो कभी किसी को सुख नहीं दे सकता। वो केवल धन कमाने के लिए आया है और धन कमाने के अलावा उसकी। दूसरा क्रोधी व्यक्ति भी किसी को सुख नहीं दे सकता साहब। तो अपनी कन्या के लिए वर ढूंढो तो सबसे पहला गुण देखना चाहिए, ना तो वो लोभी होना चाहिए और ना ही वो क्रोधी होना चाहिए। ज्यादा कामनाओं से युक्त भी नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं देख सकते ये तो देखना ही चाहिए, पर अयोग्य वर को नहीं ब्याहना चाहिए। प्रमाण भागवत जी में 5वें स्कंद, इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह किया तो भगवान ऋषभदेव के बल को प्रयोग में बल की परीक्षा ली, जल की वृष्टि नहीं करी, और जल की वृष्टि ना करने पर भगवान ऋषभदेव ने अपने योग्य बल से जल की वृष्टि करी, और जब बल देख लिया तो इंद्र ने अपनी जयंती कन्या का विवाह ऋषभदेव जी से कराया, और उन्हीं के पुत्र भरत हुए, जिसके कारण हमारे देश का नाम भारत हुआ है। ये बात हमेशा स्मरण रखो, कन्या का वर अयोग्य नहीं होना चाहिए। समाधान बता रहा हूं, जिस दिन कन्या, क्योंकि वर्तमान शासन संविधान के अनुसार राष्ट्र भी धर्म है, राष्ट्र सेवा को धर्म के अनुसार, राष्ट्र के संविधान के अनुसार करना चाहिए। इसीलिए 12 वर्ष से कन्या अधिक हो जाए उसी दिन से उसके विवाह के निमित्त 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, बोले ये कन्या के विवाह की व्यवस्था है। इसीलिए साहब कन्यादान कहा है, कन्यादान कहा है, और कन्याओं की संज्ञा कन्या ही है। और ये जो दहेज लेते हैं और दहेज देते हैं, ये दोनों ही अपराध हैं साहब। हमारे यहाँ ये शब्द का वर्णन ही नहीं, कहीं कुछ ऐसा है था ही नहीं, है नहीं, होगा भी नहीं। पर ये लोगों ने विवाह को भी व्यापार बना दिया। नहीं होना चाहिए साहब। क्यों नहीं होना चाहिए? भारतीय स्त्रियों का सम्मान क्यों होता है? भारतीय स्त्रियों का सम्मान इसीलिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कभी नहीं लेना चाहिए। जब कन्या अपने मायके में रहती है ना, तो मायके में मां कहती है, अरे कन्या ढंग से रहो। बोले पराए घर जाना है। कहां जाना है? ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर तो कोई दूसरा। बोले पराए घर जाना है। और जब ससुराल में वो कन्या आती है तो सासू माता कहती है, अरे पराए घर से आई है।
ना तो मायका अपना घर था, ना ससुराल अपना घर था, उसका कोई घर नहीं है, घर तक नहीं है। क्या जब हमारी भारतीय संस्कृति की रीति कितनी मधुर है, जब विदा होती है तो कहते हैं दौड़ के जाओ। बोले क्या करना है? बोले मायके की साड़ी लेकर आ जाओ, विदा होगी तो मायके की साड़ी में होगी। अच्छा, मायके की साड़ी में विदा होकर वो कन्या अपने ससुराल में आती है, और जब मायके की साड़ी पहनती है, अग्नि के सामने, देवताओं के सामने शपथ लेती है कि आज से मेरा नाम मेरा नहीं है, आज से मेरा नाम मेरा नहीं है, जिस परिवार में मुझे पाला वो परिवार मेरा नहीं है। जहां तक आप देखिए 16 श्रृंगारों का बड़ा संबंध है, पर आजकल लोग समझते ही नहीं है। स्त्री माथे पर बिंदी लगाती है, गोल ही लगानी चाहिए, लाल ही लगानी चाहिए। आजकल तो राम जानता है कैसी कैसी बिंदियां बनी है। अरे राम, कई लोगों को देखा है वो अपने मस्तक पर सर्प की आकृति बना लेते हैं। अरे राम राम, बिंदी लगा रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। लाल ही होना चाहिए, गोल ही होना चाहिए। क्या अर्थ है उसका? अरे वो एक परिमार्जित पति और पत्नी का प्रेम है, जिसमें पत्नी कहती है कि मेरी संख्या 0 है, जिसके लिए मैं ये बिंदी लगा रही हूं वो मेरा अंक है, और उस अंक के मैं साथ में हूं तो मेरे परिपूर्ण हूं, और वो अंक चला गया तो मेरी शून्यता है। पांव में बिछिए पहने जाते हैं, बोले आज से जो मेरा मार्ग है ना, मेरे पति जिस मार्ग पे चलेंगे मैं उस मार्ग पे चलूंगी। हाथों में चूड़ियां पहनती है कि आज से मैं जो कर्म करूंगी ना, जिसके लिए जो श्रृंगार किया है, आज से मेरा हर कर्म उसकी सेवा के लिए होगा। एक एक श्रृंगार का इतना द्योतक है, मस्तक में सिंदूर भरा जाता है। बोले आज से जो मेरा जीवन है ये सिंदूर तक है, और अगर ये सिंदूर चला गया तो मेरा जीवन भी चला जाएगा। जब जहां पति को परमेश्वर कहा जाता है, ऐसा देश है मेरा। जब विदा होती है तो कहते हैं जल्दी दौड़ कर जाओ, मायके की साड़ी लेकर आओ। मायके की साड़ी में विदा होती है, और जीवन भर उस घर के लिए अपना नाम त्याग सब छोड़कर चली जाती है, और नाम छोड़कर जाकर सेवा करते करते जब उसका प्राणांत हो जाता है और आखिरी यात्रा होती है, अंत्येष्टि यात्रा होती है, तो फिर कहते हैं जाइए दौड़कर। क्यों? बोले मायके की साड़ी में ही इसकी आखिरी यात्रा निकलेगी। मायके की साड़ी में तो वो आई थी और मायके की साड़ी में ही चली गई, और उसको भी धन के नाम पर लोग चला देते हैं। हमारी मानसिकता कहां हो गई है? अरे जब इंसान ही समझ में नहीं आया तो भगवान समझ में कैसे आएगा? स्त्री समझ में नहीं आई तो संसार की माया कैसे समझोगे? मैं निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले आपको सम्मान रखना है। आप कलकत्ता नगर के हैं, कभी रामकृष्ण परमहंस की रीति को पढ़ो। स्त्री अपवित्र भाव से सामने प्रकट हुई, और उस अपवित्र स्त्री में भी मां काली का दर्शन कर लिया। ऐसा निवेदन कर रहा हूं। कभी दुर्गा सप्तशती का श्लोक पढ़ो, स्त्री समस्ता, इस संसार में जितनी भी स्त्री हैं वो सब देवी का रूप है। हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं, पर कभी उसका अर्थ नहीं जानते। इस संसार में केवल भारतीय संस्कृति कहती है कन्या के लिए 8 वर्षात् भवेत् गौरी, जन्म से लेकर 9 वर्ष तक कन्या देवी होती है, और जब गर्भ में होती है तो साक्षात परम अम्बा भवानी होती है। विश्वास मानिए, जिसके घर में कन्या है उसके घर में भगवान है। इसके घर में कन्या है ना, उसके घर में भगवान है। आप किसी से पूछ लो, महाभारत में पांडव बच गए, बोले क्यों? बोले जहां द्रौपदी थी। जहां द्रौपदी होगी उनके पति को कोई हरा सकता है क्या? मैं निवेदन कर रहा हूं, आज कथाओं में भीड़ कम है, इसीलिए आज स्त्रियों का सम्मान में कमी आई है। जो पूज्या है उसे भोज्या बना दिया है।
नहीं साहब। थोड़ा सा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को पढ़िए, और देवी भागवत महापुराण में क्या लिखा है, निवेदन कर रहा हूं। जब हमने कहा कम से कम सिलेबस में ये जोड़ दिया जाए कि 8 वर्ष की कन्या मां गौरी के समान है, तो बताइए ये पढ़ने पर कोई कन्या का अपमान करेगा क्या? नव दुर्गों में देवियों की पूजा करते हैं और शराब पीकर अपने घर में जाकर उन स्त्रियों का अपमान करते हैं, तो क्या पूजा हुई? और हम तो भैया जितने लोग बंगाल के हैं, हम तो देवी कृपा से ही चल रहे हैं। बोलो कलकत्ते वाली काली मैया की।